हेलो एवरीवन। आज से हम एक सुपर एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, सुपरस्टार डेटा साइंटिस्ट इन 30 डेज सीरीज। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुपरस्टार डेटा साइंटिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है और क्या सिर्फ 30 दिनों में सुपरस्टार बनना पॉसिबल भी है। देखो, मैं पिछले 2-3 सालों से एआई और एलएलएम के साथ काम कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली जिस स्पीड से एआई मॉडल्स इंप्रूव हो रहे हैं ना, इट्स इनसेन। सोचो, 2 साल पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एआई कोडिंग भी कर सकता है। बट अब देखो, एआई फ्लॉलेस कोड लिख रहा है। मतलब अगर 2 सालों में एआई इतना प्रोग्रेस कर सकता है, तो नेक्स्ट 2 सालों में क्या क्या कर लेगा। स्केरी थॉट, राइट? ये सोचने के बाद एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या फ्यूचर में डेटा साइंटिस्ट रिलेवेंट रहेंगे, और इस एआई ड्रिवन इकोनॉमी में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे इसका जवाब मिला एक अमेजिंग बुक में जिसका नाम है रेस अगेंस्ट द मशीन। इस बुक ने एक्सप्लेन किया है कि एआई इकोनॉमी एक विनर टेक्स ऑल सिचुएशन क्रिएट करती है। मतलब विनर को सब कुछ मिलेगा, और जो विनर नहीं बनेगा, वेल, उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। इस बुक के अकॉर्डिंग इस नए ज़माने में सिर्फ 3 टाइप के लोग ही विनर बन सकते हैं। सबसे पहले होंगे ओनर्स, जिनके पास पहले से ही एसेट्स है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, जनरेशनल वेल्थ, यू गेट द आइडिया। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ऑप्शनल पॉसिबल नहीं है। सेकंड टाइप के लोग हैं हाई स्किल प्रोफेशनल्स। हाई स्किल प्रोफेशनल्स वो होते हैं जिनको एआई से रिप्लेस करना इजीली पॉसिबल नहीं है। और लो स्किल प्रोफेशनल जैसे कस्टमर सपोर्ट ऑलरेडी एआई से रिप्लेस हो रहे हैं। अगर आपको इस न्यू इकोनॉमी सर्वाइव करना है, तो आपको हाई स्किल प्रोफेशनल्स बनना ही होगा। अगर आप डेटा साइंटिस्ट है, तो आप ऑलरेडी हाई स्किल कैटेगरी में आते हो। बट एक प्रॉब्लम है, हाई स्किल होने के बावजूद आप रिसेशन, ले ऑफ या इवन आपके बॉस के मूड के भरोसे हो। मतलब नो रियल जॉब सिक्योरिटी। तो अगर आपको सिक्योर और ट्रूली इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको थर्ड कैटेगरी का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो है द सुपरस्टार्स। सुपरस्टार्स वो लोग होते हैं जो अपने काम में सिंपली बेस्ट होते हैं, टॉप इन देयर फील्ड। अब सवाल है, सुपरस्टार डेटा साइंटिस्ट कैसे बने। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सुपरस्टार डेटा साइंटिस्ट एंड जो नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट है, उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। देखो, इंडस्ट्री में मोस्टली 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले होते हैं एक्सपर्ट्स, जो किसी एक स्किल में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट को जानता हूँ जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ मॉडल बनाना इनफ नहीं होता। मॉडल बनाने के साथ साथ आपको उसे इंटीग्रेट करते आना चाहिए, उसे डिप्लॉय और मैनेज करते आना चाहिए। अदरवाइज तुम एक नोटबुक डेटा साइंटिस्ट बन के रह जाओगे। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स प्रोटोटाइप से आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकंड कैटेगरी है जनरलिस्ट। जनरलिस्ट वो होते हैं जो हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बट किसी भी एक फील्ड में डीप एक्सपर्टीज नहीं है। यूजुअली मैनेजर्स इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के साथ प्रॉब्लम ये है, सरफेस लेवल नॉलेज एआई इजीली रिप्लेस कर सकता है। इसका सॉल्यूशन है टी शेप स्किल्स। एक टी शेप डेटा साइंटिस्ट डीप एक्सपर्टीज को कंबाइन करता है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ। तुम किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट हो, उसके साथ साथ रिलेवेंट स्किल्स की भी तुम्हें एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है तुम मॉडल बनाने के साथ साथ उसे डिप्लॉय करना, इंटीग्रेट करना और मैनेज करना भी जानते हो। जैसे मैं एनएलपी एंड जनरेटिव एआई का स्पेशलिस्ट हूँ, बट मुझे लगा मुझे ट्रूली सुपरस्टार बनना है, तो डेटा इंजीनियरिंग, एमएल ऑप्स और एपीआई जैसे रिलेवेंट स्किल्स को भी सीखना पड़ेगा। आफ्टर स्पेंडिंग 7 to 8 months मैंने ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं की थी, और मोटिवेशन भी लो हो रहा था। मुझे मोटिवेशन मिला इलॉन मस्क के इस पावरफुल कोट से, इफ़ यू गिव योरसेल्फ 30 days टू क्लीन योर होम, इट विल टेक 30 days, बट इफ़ यू गिव योरसेल्फ 3 hours, इट विल टेक 3 hours। द सेम अप्लाइज टू योर गोल्स, एम्बिशन एंड पोटेंशियल। इस कोट ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया। मैं खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था और कोई अर्जेंसी भी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे रिलेवेंट स्किल को मास्टर करूंगा जो मुझे सुपरस्टार डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ 30 दिनों में करूंगा। गेस करो, स्किल्स जो मुझे मंथ्स लगते थे समझने में, वो सडनली क्लिक होने लगी। और साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर मैं कोई भी स्किल किसी और को एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे वो और अच्छे से समझ में आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगले 30 दिनों में मैं आपको एनएलपी, जनरेटिव एआई और एमएलओप्स जैसे इसेंशियल स्किल्स सिखाऊंगा। प्लान सिंपल है, हर दिन एक इसेंशियल टॉपिक कवर करेंगे। 30 दिन के अंदर आप ऐसे स्किल्स गेन करोगे जो मंथ या इवन ईयर्स लग सकते हैं मास्टर करने में। लेट्स डू दिस। डे 1 स्टार्ट्स टुमारो। डोंट मिस इट। सब्सक्राइब करो अभी। सुपरस्टार डेटा साइंटिस्ट बनने का सफर यहीं से स्टार्ट होता है।